हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम 15 मार्क्स या तो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कोशिश करना आज ये जितना भी हो सब्जेक्टिव प्रश्न उसका सारा क्लियर कर लेना है। हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में आपका मैक्सिमम 15 नंबर तक पूछा जाता है, और यदि ऑब्जेक्टिव ऐड कर दें तो वो भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 20 नंबर का पूछा जाता है। किस चैप्टर से? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म से। तो कोशिश करना कि ये चैप्टर अच्छी तरह से आप क्लियर कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पूरा डाउट आज। तो डाउट आपका जो भी होगा वो सारा आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर 2021 बिहार बोर्ड 2021 में बिहार बोर्ड पूछा था उसका सारा डाउट आज हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या था? हम उस वीडियो में आपको होमवर्क दे दिए थे। तो टोटल प्रश्न कितना था? 6 प्रश्न था जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था। ठीक है, तो वो उसका सारा होमवर्क दे देते आप लोगों को बनाने के लिए। आपसे बना होगा वो भी अच्छी बात है, नहीं भी बना होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी उसका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो आप पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा था? तो पहला प्रश्न बोल रहा था आपका कि दो संख्याओं का योग अगर 50 हो, क्या दो संख्याओं का योग 50 है एवं उसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्याएं निकालें। बस इतना आसान प्रश्न था, लेकिन कोई कोई प्रश्न पढ़ के ही बोला होगा नहीं बनेगा। अब तो कैसे बनेगा? ट्राई तो करना था तब तो बनता। तो चलिए ट्राई करते हैं, हमें भी नहीं आता लेकिन ट्राई करते हैं। तो क्या बोल रहा है प्रश्न? दो संख्याओं का योग 50 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब हमको संख्या नहीं दिया हुआ है, तो पहले सीधा आपको मानना है। आप इतना काम कीजिए तो आगे बन जाएगा। तो क्या करना है आपको? आंसर लिखना है। और क्या बोल रहा है? संख्या मानना है। माना कि पहली संख्या माना कि पहली संख्या माना कि पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या y है। ठीक है, बस इतना काम तो पहले करो। ठीक है, इतना काम हो गया तो आगे आपसे बन जाएगा। पहले लेकिन इतना लिखना आना चाहिए, इतना लिख लेना है फिर आगे सोचना है। तो आगे क्या बोल रहा है? हम पहली संख्या क्या मान लिए? x, और दूसरी संख्या क्या मान लिए? y मान लिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है प्रश्न वो देखो। तो बोल रहा है दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग 50 है। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 50 है, तो दो संख्या हम कौन कौन माने हैं? x माने और y माने। तो x प्लस वाई कितना है? तो x प्लस वाई कितना है? 50 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लें? समीकरण 1 मान लिया। और फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है, मतलब 7/3 गुनी है। तो y बराबर मतलब दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 7/3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इतना तक कर लेंगे तो आगे कुछ है ही नहीं, आगे तुरंत बन जाएगा आपसे। लेकिन पहले इतना आना चाहिए, इतना नहीं, पहले एक स्टेप लिखो। यदि यहां लिख लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो पहले आपको लिखना है सिर्फ जो दिया है प्रश्न में। जो कुछ भी नहीं दिया है तो पहले मान लेना है, मान के फिर आपके प्रश्न में जो दिया है वो लिखना है, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए, तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, हम हैं आपके साथ, आगे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहली संख्या हम x माने थे और दूसरी संख्या y माने थे। आपके प्रश्न में दिया था कि दो संख्याओं का योग कितना है? 50 है। और फिर दिया था कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है? 7/3 गुनी है। तो दोनों हम लिख लिए। अब चलिए हम लोग ऊपर मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, फिर आगे देखते हैं। अब क्या करना है? अब समीकरण 1 में y का मान रख देना है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में किसका मान रख लिया? y का मान रख लिया। तो
y बराबर कितना है 7/3x, तो x ही रहेगा। y की जगह का मान कितना है 7/3x बराबर कितना है 50। यहां तक दिक्कत नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं किए, y का जो मान था 7/3x वो y के जगह रख दिए, बस इतना ही किए हैं और आगे कुछ नहीं किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। x के नीचे नहीं है कुछ तो 1 है, ठीक है, आप सभी को आता है x के नीचे नहीं है कुछ तो 1 है। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ भी 3 पुराने के लिए हम 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 3 से गुना, तो 3x प्लस यहाँ तो 3 हैवी किया तो क्या हो जाएगा 7x बराबर 50। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर आगे करते हैं, यहाँ हम लोग क्या किए भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं भिन्न का जोड़। अब कितना 7 और 3 है, 7x और 3x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10x, और इधर क्या है 3 हमारा क्या है भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150, तो 10x बराबर 150 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 150/10। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो x का मान कितना निकल गया 15। ठीक है, अब x का मान जो है वो क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का x का मान कितना निकल गया हमारा, x का मान निकल गया 15, तो y का भी मान अब निकल जाएगा। क्या करेंगे हम x का मान जस्ट y के जो मान में रख देंगे। y का हमारा कितना मान दिया हुआ था, तो y का जो मान दिया हुआ था आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हम फिर इधर बता देते हैं। इसीलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा क्या था 7/3x, 7/3x, तो 7/3x के जगह हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 5, तो 7 × 5 = 35। बस हमारा y का भी मान निकल गया, y का मान कितना निकल गया 35, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिखना है क्या कि अतः पहली संख्या क्या है हमारा, पहली संख्या 15 तथा दूसरी संख्या क्या है, तथा दूसरी संख्या 35 है। बस आपको लास्ट में एक लाइन लिख देना और आंसर आपका हो गया। बस इतना ही करना है, इसमें हम कुछ नहीं किए। पहले क्या था हम पहले माने कुछ दिया हुआ नहीं था, प्रश्न में संख्या हमको दिया हुआ नहीं था, तो पहले क्या मान लिया पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली, और फिर प्रश्न में दिया हुआ था कि दो संख्याओं का योग कितना है 50 है, तो x + y बराबर कितना हो गया 50। फिर आगे दिया हुआ था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है 7/3 गुना है, अर्थात तो y बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 7/3x, इसको समीकरण 2 मान ली। अब क्या किया y का मान समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 को क्या था x + y बराबर 50, तो y की जगह हम क्या मान रख दिए 7/3। फिर भिन्न का जोड़ कर दिया, भिन्न का जोड़ किए तो हमारा x का मान निकल गया कितना, x का मान निकल गया हमारा 15। फिर x का मान, क्योंकि हमारा y का मान पहले कितना था 7/3x, तो x की जगह हम क्या करें x का मान पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो y का मान निकल जाएगा 35। तो हमारा पहली संख्या भी निकल गया 15 और दूसरी संख्या भी निकल गया 35। यदि आपको डाउट रहता है कि प्रश्न सही बना या गलत बना कैसे समझेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों मान को आप जो समीकरण दोनों माने थे उसमें बिठा के देख लो, तो दोनों बदियां इक्वल आया बराबर आया तो समझ लेना आप जो बनाए हैं वो सही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न। पहला नंबर में कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इससे, आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, तो इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 15 जनवरी के अंदर हम अपना खुद का नोट्स आपको देंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा मैथ का। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। उससे आपके एग्जाम में अक्सर जितना भी प्रश्न पूछा जाता है कोशिश करना कि उससे कम से कम 50% तो जरूर आएगा उससे, तो कोशिश करना वो पूरा आप एक बार देख लेना नोट्स। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो है आपका दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, समीकरण निकाय। दो समीकरण दे दिया हमारे पास, 6x + 5y = 11 एवं 9x + 10y = 21 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। और सेम यही प्रश्न आपका 2022 में भी पूछा था और 2021 में भी पूछा है, तो देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, वर्ज गुणन विधि से हल करें। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 6x
प्लस 5y बराबर कितना दे दिया है 11, और दूसरा समीकरण दे दिया है कितना 9x प्लस 10y बराबर 21। ठीक है, अब ये बराबर के इधर है, तो बराबर के जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस 21 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -21, तो बराबर के उधर क्या बचेगा 0। ये भी यदि बराबर के उधर +11 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या बचेगा -11, और उधर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब क्या करते हैं वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से आप लोग सब ये नाम सुने होंगे। यदि आप बनाए हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो इसका नाम तो जरूर पता होगा, वर्ज गुणन विधि से। अब वर्ज गुणन विधि होता क्या है, तो हम लोग लिख रहे थे वर्ज गुणन विधि किस तरह लिखते थे, बनाते थे x y और 1 लिखते थे, फिर यहाँ क्या लिखते थे b1 b2, सॉरी ज्यादा बड़ा लिख लिए, b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2 b1 b2। अब क्या करते थे हम लोग क्रॉस गुना करते थे, सेम इसी तरह आपके बुक में भी दिया हुआ है, और इसी से हम लोग भी अपना फॉर्मूला बनाते थे वर्ज गुणन विधि का। उतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इस तरह करके बनाते थे। तो क्या लिखते थे x बाई, पहले इस तरह गुना करेंगे b1 c2 माइनस फिर ऐसे b2 c1 बराबर, फिर क्या है y बाई y बटे फिर c1 a2 माइनस फिर इस तरह c2 a1 फिर बराबर करते थे, और फिर क्या करते थे फिर गुना करते थे 1 बटे फिर a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो फॉर्मूला आया हमारा, यही क्या था वर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मान बिठा देंगे। तो आपको सबको पता होगा कि इसमें a कौन है, b कौन है, c कौन है। तो आप सभी जानते हैं इसमें a कौन है, तो a का मान यहाँ क्या है 6 है, b का मान क्या है, a1 का मान क्या है 6 है, b1 का मान कितना है 5 है, और c1 का मान कितना है 11 है, a2 का मान कितना है 9 है, और b2 का मान कितना है 10 है, और c2 का मान कितना है 21 है। तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ से मिटाते हैं, उसका अभी यूज होगा तो इसलिए उसको रख लेते हैं। और ये हम फार्मूला जो समझाए थे बनाने के लिए, आपको एग्जाम में भी इसी तरह बना लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्जाम में भी बनाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। तो आपको इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं रहे तो आप उस विधि से बना सकते हैं आपके एग्जाम में। यदि आपको याद है फार्मूला इतना बड़ा तो सीधा लिखिए वर्ज गुणन विधि से इतना लिख दो, अब मान बिठा दो। चलिए तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या है x बटे b1 c2, b1 कितना हमारा 5 और c2 हमारा कितना है -21, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, ठीक है। आप रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप सभी को पता होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। हमारा जो c है वो क्या है प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस में है, इसीलिए यहाँ जब हम प्लस लेंगे तो ये -11 रहेगा। तो उसके कारण से यहाँ माइनस c जो हम लोग लिए c2 वो क्या लिया हम लोग माइनस में लिए। क्या था b1 c2 हमारा हो गया माइनस है तो माइनस, फिर b2 c1, b2 हमारा कितना है, b2 की बात करें तो वो 10 है, और c1 कितना है हमारे पास b2 c1, तो c1 कितना हमारा -11 है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर y बटे कितना y बटे y हमारा क्या है c1 हमारा कितना है -11, c1 a2 हमारा कितना है 9 प्लस नहीं माइनस, फिर हमारा क्या है c2 हमारा कितना है -21 इंटू c2 हमारा क्या है -11 और a1 कितना हमारा 6 है 6। फिर क्या है हमारा 1 बटे a1 b2 हमारा कितना है 6 है, a1 6 है और b2 कितना है 10 है, माइनस फिर हमारा क्या है a2 b1 9 इंटू 5 a2 हमारा कितना है 9 है और b1 कितना है 5 है। हम जस्ट इस फॉर्मूले पे इसको हम पूरा रख दिए मान,
जहां b1 का मान रखता था b1 रख दिए, b1 c2, फिर b2 c1, इस तरह करके हम लोग सारा मान रख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ घटाव करेंगे। तो x बटे 21 पंचे कितना होता है, 21 पंचे 105, माइनस है तो माइनस 105, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 11 धन 110 बराबर, इसका काम हो गया। फिर y बटे y 11 99, माइनस माइनस 11 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 99, माइनस माइनस प्लस 20 छक 21 छक कितना हो जाएगा, 6, 6 दूना 12, 126 बराबर 1 बटे 6 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, माइनस 9 25 45। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं किए, पहले हम लोग क्या किए, फार्मूला लिख लिए, जो हमारा फार्मूला बना। फिर फार्मूला पे यहाँ हम लोग जानते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c1 का मान दिया हुआ है, उसका सिर्फ मान हम लोग रख दिए फार्मूला पे, और क्या किए, उसका कैलकुलेशन करके हम लोग इतना तक ले आए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन आपको फार्मूला याद रहना चाहिए वर्ग गुणनखंड विधि का। चलिए, तो फिर अब जब हम माइनस करेंगे 110 माइनस 105 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 बराबर y बटे 126 माइनस 99 करेंगे तो कितना बचेगा, 126 बटे 99 करेंगे तो कितना बचेगा, 25, 99 और 25 कितना होता है, 126 ही होगा। हाँ, एक दे देंगे कितना हो जाएगा, एक दे देंगे 100 और 24 नहीं, 126 माइनस कितना करना है, 99 करना है। 16 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7। फिर यहाँ कितना होता है, 11, 11 में से हमारा कितना जाएगा, 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 तो 27 होगा, सॉरी 27 बराबर 1 बटे 60 में से 60 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और 10 15। ठीक है, अब यहाँ हमारा इक्वेशन क्या आ गया, तो यहाँ हमारा 3 इक्वेशन आएगा। x बटे 5 जो है वो बराबर है y बटे 27 के, और ये बराबर है किसके, 1 बटे 15 का। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा x बटे 5 है वो बराबर है किसका, 1 बटे 1 बटे 15 का, और y बटे 27 जो है वो भी बराबर किसके, 1 बटे 15 का। आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि a बराबर है b के, लेकिन b बराबर नहीं है किसके, c के। इसका मतलब क्या होता है, a बराबर है b के लेकिन b बराबर नहीं है c के। ठीक है, और यदि इसी तरह आप पढ़े होंगे, a बराबर है, जैसे a बराबर दे दिया आपको 5, b बराबर भी दे दिया आपको 5, तो अब इसको क्या लिखेंगे, a बराबर b बराबर 5 लिखते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, हमारा जो x बटे 5 है वो भी बराबर है किसके, 1 बटे 15 का, और y बटे 27 जो है वो भी बराबर है किसके, 1 बटे 15 का। तो चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या जाएगा, हमारा 2 इक्वेशन बन जाएगा, और यहाँ से हमारा x और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम ऊपर मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर एक लाइन मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो यहाँ तक मिटा देते हैं हम, फिर आगे देखते हैं। अब क्या हमारा यहाँ जो हमारा x बटे 5 है वो क्या है, किसके बराबर है, 1 बटे 15 का, अर्थात हमारा क्या है, x बटे 5 जो है वो बराबर है किसके, 1 बटे 15 का, और हमारा क्या है, तथा y बटे 5 जो है, y बटे 27 जो है वो बराबर है किसके, 1 बटे 15 का। दोनों बराबर है। अब सॉल्व करते हैं एक एक करके। x बटे 15, तो ये क्रॉस गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 15x बराबर 5, यही होगा, 15x बराबर 5। और यहाँ सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 15y बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे 15, और यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटे 15। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 5, 5 3 15, 1 बटे 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, हम 3 से यदि कटाएं तो 9 25 नहीं, 3 से 3 9 27 और 5 3 15। तो x और y का मान निकल गया। अतः x बराबर कितना आ गया, 1 बटे 3, तथा y बराबर कितना आ गया, 9 बटे 5। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वर्ग गुणनखंड विधि में क्या होता है, x और y का मान ज्ञात करो, और हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि से x और y का मान निकाल लिए। x का मान कितना आ गया, 1 बटे 3, और y का मान कितना आ गया, 9 बटे 5। तो चलिए, आई होप कि आप दूसरा नंबर प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे।
इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्ग गुणनखंड विधि से। वर्ग गुणनखंड विधि का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये प्रश्न आपसे तुरंत बन जाएगा। और इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तीनों तो दिया ही रहता है आपके प्रश्न में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कितना तीसरा नंबर प्रश्न। आप लोग देखिए तब तक तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो तीसरे नंबर प्रश्न में बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुना है। अब यहाँ पे ले दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, मान लो कोई दो अंकों की हम संख्या लिखते हैं, तो मान लो ये कोई दो अंक की संख्या है, तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक, और ये क्या हो जाएगा दहाई अंक। ये सभी को पता है, यदि आप में से किसी को नहीं पता हो तो जान लो क्या कि किसी भी दो संख्या में जो पहला संख्या होता है इधर से वो इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा जाता है, फिर आगे बढ़ते जाता है। तो यह दो अंक की संख्या लिखेंगे उसमें क्या होगा इकाई और दहाई होगा, इकाई और दहाई। मान लो हम कोई संख्या लिखते हैं 45, तो इसका इकाई अंक क्या है 5 और दहाई अंक कितना है 40। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुना 4 प्लस 5, यही होता है हमारा। तो हमारे यहाँ क्या है दहाई अंक 10 से गुना हुआ, यदि यही हमारा और बड़ा होता संख्या यहाँ 0 होता तो क्या होता, यहाँ से हम किस में होता 100 से गुना होता, सैकड़ा से गुना होता प्लस 5, सैकड़ा से गुना होता प्लस 5 गुना 10 होता, ये हमारा दहाई अंक हो गया प्लस 0 होता। इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह हमारे क्या है यहाँ दो अंकों की संख्या है, दो अंकों में क्या होता है एक तो इकाई होता है दूसरा दहाई होता है। यदि इसी तरह बोलता है 3 अंकों की संख्या है तो इकाई दहाई सैकड़ा होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है दो अंकों की संख्या है। फिर आगे प्रश्न पढ़ो, क्या बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो पहले हम लोग मानते हैं क्या होगा, किसी भी दो अंकों की संख्या में इकाई होगा और दहाई होगा। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है दो अंकों की संख्या, तो माना कि आंसर सीधा लिखते हैं, माना कि संख्या का क्या दहाई अंक, माना कि संख्या का दहाई अंक क्या है हमारा, नहीं माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, दहाई अंक y है। ये हम मान लिए किसी भी संख्या में इकाई अंक क्या है हमारा x है और दहाई अंक क्या है हमारा 10 है। अब जैसे कोई संख्या बनाए हम क्या x और y का कोई संख्या बनाए x y, ये हमारा कोई है संख्या है, इसमें दहाई अंक क्या है हमारा y है और इकाई अंक क्या है 5 है। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुना y प्लस x। इसी तरह होता है जैसे 45 को हम जब तोड़े थे तो क्या होता था, कितने क्या होता था 10 गुना 4 प्लस 5, बस सेम इसी तरह तोड़े। तो हमारा अभिष्ट संख्या क्या निकल गया इससे, हम जब इकाई अंक x माने और दहाई अंक y माने तो अभिष्ट संख्या हमारा क्या निकल गया, तो हमारा जो अभिष्ट संख्या आएगा तो वो क्या आ जाएगा, अतः इसीलिए लिखो सीधा, इसीलिए अभिष्ट संख्या तो हमारा अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगा, तो 10y प्लस x, 10y प्लस x। हमारा यहाँ जो x है वो क्या है इकाई अंक है और ये 10y क्या है हमारा दहाई अंक है। ये बात आपको समझना चाहिए। जैसे हम फिर से समझाते हैं, जैसे कोई संख्या लिखें दो अंकों की, जैसे 99 है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 10 गुना 9 प्लस 9। तो ये क्या था इकाई अंक ये था, दहाई अंक क्या था, दहाई अंक में कितना से हम लोग गुना किए 10 से गुना किए, ठीक है। दहाई अंक को कितना से गुना किए 10 से गुना किए, और इकाई अंक को कितना से गुना किए 1 से गुना किए। यही यदि यहाँ सैकड़ा होता 9 यदि सैकड़ा होता तो 9 को हम लोग किससे गुना करते थे 100 से गुना करते हैं, फिर हम लोग किससे गुना करते थे 10 से गुना करते हैं, फिर हम लोग 1 से गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बस हम लोग वही किए। यहाँ हम इकाई अंक x माने और दहाई अंक y माने, तो दहाई अंक हमारा क्या है, दहाई अंक को 10 से गुना होगा प्लस क्या होगा इकाई अंक को 1 से गुना होगा, तो इकाई अंक, तो ये हमारा अभिष्ट संख्या जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है वो पढ़ो। हम लोग संख्या मानना था, संख्या मान ले, संख्या से जो अभिष्ट संख्या बना वो भी निकाल ले। अब प्रश्न आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है एक संख्या दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुना है।
अंकों के जोड़ की 4 गुना है, अंकों के जोड़ की 4 गुना है। अब जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है तो अंकों के योग की 4 गुना है, तो अंक इसमें कौन हो गया, पहला अंक 5 हो गया और दूसरा अंक 4 हो गया, तो अंकों का योग जब इनका योग करेंगे वो क्या है, 4 गुना है किसके, ये जो संख्या है हमारा, ये जो हमारा संख्या है वो किसके, अंकों के जोड़ का 4 गुना है, अंकों का जोड़ का कितना गुना है, 4 गुना है। ये आपके प्रश्न में बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, अंकों क्या है, हमारा जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का कितना है, 4 गुना है, 4 गुना है किसके, अपने अंकों के योग का। तो उसमें तो 2 ही अंक है, एक्स प्लस एक्स और वाई, ठीक है, इकाई अंक एक्स है और दहाई अंक वाई है, अंकों के योग का कितना है, 4 गुना है। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स, जब इनको गुना करेंगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y। फिर आगे बढ़ते हैं, तो x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 10y माइनस 4y बराबर 4x माइनस x। तो आगे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6y बराबर 3x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2y। तो x बराबर कितना निकल गया, 2y। इसको जब कटाएंगे हम कितना, इसको जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6y बटे 3, तो 3 दूना 6, ठीक है। बस यही किया और कुछ नहीं। चलिए तो x बराबर हमारा कितना निकल गया 2y, x बराबर 2y निकल गया। फिर आपके प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। पूरा प्रश्न एक तो हम लोग लिख लिए, पहला में क्या बोल रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ का 4 गुना है, वो हम लोग कर लिए। फिर आगे बोल रहा है एवं अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है, एवं अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है। हमारा अंक क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई जो हमारी ये संख्या है वो किसके बराबर है, अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुना के बराबर है, ये इसके बराबर है। ये आपके आगे बोल रहा है। चलिए तो आगे अब हम लोग लिखते हैं, आगे लिखते हैं तो यहीं से मिटाते हैं, ठीक है, उधर रहने देते हैं, यहां से आपको नीचे करना है, ये आगे हमको काम आएगा कभी। चलिए तो यहाँ इतना मिटा देते हैं। फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार क्या है, हमारा जो अंक है, जो हमारा संख्या है वो क्या है, अपने अंकों के गुना के गुणनफल के 2 गुना है। तो अंक हमारा क्या है, एक्स और वाई के गुना के कितना है, 2 गुना है, तो उसके बराबर है। तो अब क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ किससे भाग देंगे, अब दोनों तरफ हमको एक्स वाई को खत्म करना है, तो दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, अब दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 10y बटे एक्स वाई प्लस एक्स बटे एक्स वाई बराबर 2xy बटे एक्स वाई, ठीक है। हमको ये याद रखना है आपको कि x बराबर हम लोग 2y निकाले हैं समीकरण 1 में, x बराबर 2y, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, आप लोग लिख लो, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 2y, x बराबर 2y। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, जब y इसमें खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, इसमें x y खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में, अब क्या करेंगे समीकरण 2 में हम किसका मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, मतलब समीकरण 1 का मान रख देंगे। अभिष्ट संख्या हमारा जो है वो हमको याद है, तो कोई टेंशन नहीं, हम पूरा मिटाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 2y रखने पर समीकरण 2 कितना हमारा 10 बटे x, x की जगह क्या रखेंगे 2y प्लस 1 बटे
वाई बराबर 2। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, यहाँ क्या 10 प्लस 2 बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा 10 2 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12/4 बराबर 3। जब y बराबर 3 आ गया, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x हमारा क्या था 2 गुना y की जगह 3 रख देंगे तो 6, x का मान कितना निकल गया 6 निकल गया, और y का मान कितना निकल गया हमारा 3 निकल गया। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गया, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो गया, अतः अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या, हमारा अभिष्ट संख्या क्या था 10y प्लस x। तो इसके जगह अब क्या करेंगे, x और y का मान रख देंगे। x हमारा कितना है, तो x की बात करें, y हमारा कितना 10y, तो 10y, y की जगह y का मान रखेंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस x, तो 10 दिया 30 और जोड़ 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। यही हमारा क्या है आंसर है। तो 36 हमारा है वो अभिष्ट संख्या जो आपके प्रश्न में पूछ रहा था, वो क्या हमारा 36 है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, जो आपके प्रश्न में दिया था वही किए। तो पहले हम लोग क्या किए, हमको पता नहीं था संख्या क्या है, तो पहले हम लोग इकाई अंक को x मान लिए और दहाई अंक को y मान लिए, ठीक है। तो जब दहाई अंक को y और इकाई अंक को x मानेंगे तो हमारा अभिष्ट संख्या जो बनेगा वो क्या बनेगा 10y प्लस x, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्या किया, आपके प्रश्न में बोला था, आपके प्रश्न में ही बताया था कि दोनों संख्याओं की, दोनों अंकों की एक संख्या, क्या बोल रहा था, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ का 4 गुना है। जो संख्या हमारा था, जो हमारा संख्या निकला ये 36, वो अंकों की जोड़ का 4 गुना है, अंकों की जोड़ का 4 गुना है। तो देख लेते हैं, 4 6 3 9, 9 चौक 36, ठीक है, वो अंकों की जोड़ का 4 गुना है, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल रहा था, फिर आगे बोल रहा था अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है, अपने अंकों के गुणनफल का 6 3 18 गुना 36, ठीक है भाई, ये अपने अंकों का गुणनफल का भी 2 गुना है। तो हमारा समीकरण 1 बन गया कब, तो उस समय हमारा जब 10y प्लस एक्स बराबर किसका हो जाएगा 4x प्लस 4y के। इस तरह हम लोग समीकरण 1 सॉल्व करके समीकरण 1 निकाल लिए, उसमें निकल गया x बराबर 2y। फिर हम लोग दोबारा आपके प्रश्न में बोल रहा था, फिर से बोल रहा था क्या कि अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है, वो जो संख्या है वो अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है। तो हमारा संख्या क्या था 10y प्लस x जो है वो अपने अंकों के गुणनफल का 2 गुना है, अंक उसमें क्या था xy इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो फिर इससे हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण बन जाएगा। फिर x का मान इसमें रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो x का भी मान निकल जाएगा, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 36। तो चलिए ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए हमें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका, और ये प्रश्न आपका 5 नंबर में पूछा था 2021 में, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न आपका 4था नंबर, और 4था नंबर प्रश्न क्या है वो देखते हैं। आपका 4था नंबर प्रश्न, तो 4था नंबर प्रश्न भी आपके 5 नंबर में पूछा था, तो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो आप लोग कोशिश करना कि स्क्रीनशॉट ले लेना जब यहाँ तक आ जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। बोल रहा है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 124 था, उसकी वर्तमान आयु क्या है वो ज्ञात करें, ठीक है। बोल क्या रहे, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हमको खुद से मानना होगा। माना कि पिता का आयु या की आयु, पिता का आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु कितना y वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। इतना पहले कर लेना है।
क्या कि कुछ दिया हुआ नहीं था, तो पिता की आयु हम x वर्ष मान लें और पुत्र की आयु y वर्ष मान लें। अब जो प्रश्न बोल रहा है वो देखो, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। मतलब इन दोनों का जो वर्ष का योग है उस कितना है 45 वर्ष। तो पिता की आयु कितना है x और पुत्र की आयु कितना है y, और दोनों का जो जोड़ है वो कितना है 45 वर्ष है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होता है 5 वर्ष पूर्व, तो फिर लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो पूर्व मतलब क्या होता है पहले, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, और बाद मतलब क्या होता है बाद। पहले मतलब माइनस करेंगे और बाद जब बोले तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो क्या बोल रहा है इसमें पूर्व बोल रहा है मतलब पहले, तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और उसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। फिर प्रश्नानुसार, तो फिर प्रश्न से फिर आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखिए। तो आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व निकालें, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है 124 है। तो दोनों का गुणनफल कर देते हैं, x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 बराबर कितना है 124 है। ये आपके प्रश्न में बोल रहा था। चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब कुछ बचा नहीं है प्रश्न में। अब जब इतना निकाल लिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो और एक इक्वेशन आ जाएगा, तो उस तरह से आप दोनों निकाल लेंगे। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऊपर मिटाते हैं सारा। सिर्फ आपको इक्वेशन 1 याद रखना है कि x प्लस वाई बराबर 45 है। तो चलिए हम ऊपर मिटा देते हैं सारा, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको याद रखना है कि इक्वेशन जो 1 है वो कितना है x प्लस वाई बराबर 45 है। इतना आपको आ गया यहाँ तक। अब फिर आगे सॉल्व करना है आपको, गुना भाग जोड़ घटाव ये सब करना है। तो यहाँ आप सबको गुना करने के लिए आता है a प्लस बी इंटू गुना a माइनस बी भी करेंगे तो क्या होगा माइनस ही रहने दो, दोनों माइनस है। तो गुना करते हैं, किस तरह गुना करते हैं a माइनस बी नहीं x माइनस वाई करते हैं, x माइनस वाई। तो गुना किस तरह करते हैं, a से पहले गुना करेंगे किसमें x में, फिर गुना करेंगे किसमें y में, फिर क्या करेंगे b से गुना करेंगे x में, फिर b से गुना करेंगे y में। गुना करने के लिए सबको आता है। तो चलिए अब गुना करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो x इंटू वाई, एक्स वाई माइनस माइनस x इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5x। अब फिर माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5 इंटू वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 5y, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 25 बराबर कितना है 124। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई बराबर कितना निकल जाएगा माइनस 5x माइनस 5y बराबर 124 माइनस 25। तो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 5x। इसमें 5 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 5 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेते हैं, माइनस 5। तो माइनस के कारण क्या हो जाएगा x, तो x रहेगा, इस माइनस के कारण ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 124। 24 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 124 में से जब 25 घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ कितना बचेगा हमारे 11 में से 2 जाएगा 99, तो कितना आ जाएगा 99। ठीक है, चलो तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे अब यहाँ देखो, यहाँ से हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 कितना था x प्लस वाई बराबर 45, ये हम इक्वेशन 1 माने थे। तो इसमें देखो, इससे हमारा y का भी मान निकल जाएगा और x प्लस वाई का भी मान दिया हुआ है, तो इससे हम लोग बिठाएंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है 45, अर्थात
y बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। अब फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। यहाँ y एक्स y है तो y की जगह हम क्या मान रख दिए, इसका मान समीकरण 1 से हम क्या किए y का मान रख दिया 45 माइनस एक्स माइनस 5y। x प्लस y का मान कितना है 45 है, तो x प्लस y का मान हम 45 रख दिए और फिर जितना है उधर आगे लिख दें। अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 45x गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45 गुना x करेंगे 45x, x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 25 25 5 चौक 20 और 2 22 225 ठीक है सॉरी 225 बराबर कितना हो जाएगा 99। तो इसकी जरूरत नहीं है तो ये मिटा देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि ऊपर से आप समझते चलना क्योंकि हम फिर उधर मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है बराबर 99 है, तो अब कोशिश करना है जो एक्स स्क्वायर है उसको उधर लेके चलो, बराबर के उधर लेके चलना है। इधर जितना है बराबर के उधर लेके चलो, तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, तो उधर लेके चलेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा हमारे 45x को उधर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 45x। ठीक है, ये 99 तो उधर ही है तो प्लस 99 और माइनस 225 को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 225 बराबर 0। इधर क्या बच गया हमारा 0 बच गया। अब फिर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x। अब इसको जोड़ घटाव करते हैं तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 99 तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 99 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 कर 4 9 2 11 1 12 9 5 14 कर 4 9 2 11 और 1 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3 324 प्लस कितना आ जाएगा 324 बराबर 0। अब कुछ नहीं बचा है अब सिर्फ इसका आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सिर्फ हम लोग जोड़ घटा के। पहले हम जो आपके प्रश्न बोल रहा था दूसरा बार में क्या बोल रहा था उनका जो गुणनफल है कितना है 124 है। पिता और पुत्र की आयु का जो गुणन 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है 124 है। उसको रख के हम लोग पूरा गुना किए फिर यहाँ तक आया। तो यहाँ हम लोग इक्वेशन इतना तक लाए। फिर हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था x प्लस वाई बराबर 45, तो x प्लस वाई बराबर 45 है तो y बराबर क्या हो जाएगा ये x जो है बराबर को उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो हमारा यहाँ निकल गया y बराबर 45 माइनस एक्स। तो यहाँ y की जगह x y है तो y की जगह हम y का मान रख दिए 45 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस फिर x प्लस y का मान हम समीकरण 1 में दिया हुआ था कितना 45, तो x प्लस y का मान रख दिए 45 बराबर 99 बराबर 99। फिर हम लोग गुना जोड़ घटाव करके हम लोग यहाँ तक ले आए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं किए, जितना भी हमारा इधर साइड था वो बराबर के उधर ले गए। तो इधर हमारा क्या बच गया 0 बच गया, तो 0 हम इधर लिख दिए और उधर जो लिखे थे वो हम इधर ला दिए। तो वही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया फिर जोड़ घटाव करके। अब फिर आगे हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना बड़ा बनता है। तो इसको एक दो बार रिविजन जरूर कर लेना। चलिए तो आगे अब सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आप सभी को आता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x को किसी तोड़ें जो कि हमारा कितना आ जाए, कितना आ जाएगा हमारा 324 आ जाएगा। तो 45x को किस तरह तोड़ें, तो 45x को किस तरह तोड़ें तो 36x माइनस 9x। 36 9 कितना होता है 9 से 15 नहीं, कितना होना चाहिए हमारा 45 का कितना से हम लोग तोड़े ताकि इससे बैठ जाए। पहले हम लोग क्या करते हैं 324 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 324 का गुणनखंड निकालेंगे किससे 2 से निकालते हैं। तो 2 से कितना आ जाएगा हमारा 2 से इसका आधा कितना होता है 324 का 2 1 2 12 6 2 12 162। फिर 2 से करेंगे 8 81, फिर 3 से करना होगा नहीं 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो कितना आता है 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 3 3 9 2 18 2 36। ठीक है, 3 3 9 2 18, 3 3 9
दूना 18, दूना 36 और 3 तिया 9, 36 और 9। ठीक है। आप लोग को गुणनखंड यदि नहीं आता होगा तो हम बेसिक मैथ में हमारे प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां बेसिक मैथ है, हम गुणनखंड बताए। ठीक है, तो वहां जाके गुणनखंड सीख लेना कि गुणनखंड किस तरह करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 45, और गुना करेंगे तो 324 आना चाहिए, प्लस 324 बराबर कितना है 0। इसको एक बार गुना करके चेक कर लेते हैं। 9 चौक 36, 9 चौक 9 छगड़े 9 छक्के 54 करो 4 हाथ में रहल 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होता है 32। ठीक है, चलो तो आगे अब सॉल्व करते हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है x माइनस 36 प्लस, इसमें क्या प्लस नहीं माइनस, माइनस इसमें दोनों में कॉमन क्या है 9, 9 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस नहीं माइनस 36, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 36, x माइनस 36। जब दोनों में x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ हमारा x का मान क्या निकल गया, 2 मान निकल गया। तो फर्स्ट तो ये कि x माइनस 36 जो है वो भी 0 के बराबर है, और x माइनस 9 जो है वो भी 0 के बराबर है। हमारा 2 इक्वेशन आ गया। और फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 36, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 45। ठीक है, जिसमें हम लोग y बराबर निकाले थे 45 माइनस एक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, जब यदि x बराबर, x हमारा क्या था पिता का उम्र था। ठीक है, जब x बराबर क्या ले ले हम 9 ले ले, जब x बराबर 9 यानी अर्थात जब पिता की आयु, जब पिता की आयु 9 वर्ष हो तो पुत्र की, जब पिता की आयु 9 वर्ष लेते हैं तो, लेते हैं लिखो, लेते हैं तो जब हम पिता की आयु, x हमारा क्या था, x हम क्या माने थे पिता की आयु, जब हम x बराबर कितना लेते हैं 9 लेते हैं, जब x बराबर 9 लेते हैं तो जब पिता की आयु हम लोग 9 वर्ष लेते हैं तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु क्या था y बराबर कितना है 45 माइनस एक्स, जब 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु 36 वर्ष होती है, जो क्या है, अब देखो पिता की आयु 9 वर्ष है और पुत्र की आयु 36 वर्ष है, ये दुनिया में संभव है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो होगा पिता जो होगा वो पुत्र से हमेशा बड़ा ही होगा। तो जब हम पिता की आयु 9 वर्ष लेते हैं तो पुत्र की आयु 36 वर्ष आ जाता है, जो क्या है असंभव है, ये कभी नहीं होगा, जो असंभव है, जो असंभव है, जो क्या हमारा असंभव है। इसलिए x बराबर हम क्या लेंगे 36 लेंगे, इसलिए x बराबर क्या लेंगे 36 लेंगे। इसके नीचे जस्ट लिखना है आपको, इसीलिए x बराबर 36, अर्थात हमारा जो पिता का आयु लेंगे वो कितना लेंगे 36 लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, जब हम लोग पिता की आयु 36 लेंगे तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, जब हम लोग पिता की आयु x बराबर 36 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 45 माइनस 36 अर्थात 9 वर्ष। तो हमारा पुत्र की आयु, पिता की आयु कितना आ गया 36 वर्ष और पुत्र की आयु कितना आ गया 9 वर्ष। अतः पिता की आयु की आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की आयु 9 वर्ष है। ठीक
है, यही हमारा क्या आ गया आंसर। यहाँ जब 2 मान निकला तो जब हम पिता की आयु 9 वर्ष लेते हैं तो पुत्र की आयु 36 वर्ष हो जाता है, जो असंभव है। कभी भी जो होता पिता जो होता है वो हमेशा पुत्र से बड़ा होता है, ठीक है। पिता पुत्र से छोटा नहीं होगा उम्र में, ठीक है। हाइट में हो सकता है लेकिन उम्र में छोटा नहीं होगा। तो ये क्या है, असंभव है। जब हम लोग पुत्र की आयु पिता से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, असंभव। इसी कारण से हम x बराबर 9 नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग x बराबर कितना लिए, 36 लिए। जब 36 लेंगे तो हमारा पुत्र की आयु कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना था, बस इतना ही फंसने का डर होता है और कहीं नहीं होता है। बस आपको यहाँ याद रखना है, बस आप निकल गए और 5 नंबर आपके जेब में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। और आगे जो प्रश्न है वो आपके कब पूछा था, सेकेंड सिटिंग 2021 में पूछा था। तो चलिए वही प्रश्न देखते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप ये पिता पुत्र का आयु जो पूछा जाता है इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। जब भी पूर्व बोले, क्या बोले, जब भी पूर्व बोले तो माइनस करना है और बाद बोले तो प्लस करना है। पूर्व बोले तो क्या करना है, माइनस करना है, और बाद बोले तो क्या करना है, प्लस करना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आपका 5वां नंबर प्रश्न। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर 2021 के सेकंड सिटिंग में पूछा था। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न बोल रहा है 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उसके व्युत्क्रम का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। इसमें भी कुछ नहीं दिया है, ये आपके जस्ट पहले नंबर प्रश्न की ओर है। उसी तरह तो देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे। माना की संख्या हमारा क्या है, x और y है। माना की संख्या x तथा y है। संख्या हमारा क्या है, x तथा y है। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया, 8 दे दिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा और क्या बोल रहा है कि उसके व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे हम 5/4 का व्युत्क्रम करने की बात करें तो वो हो जाएगा 4/5। जैसे अंश जो होता है वो हर में चला जाता है, हर अंश में आ जाता है। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। तो यहाँ x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y। तो उसके व्युत्क्रमों का योग जो है वो कितना है, 8/15 है, 8/15 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। चलो फिर आगे लेके जाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, जब x y एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस x बराबर 8/15। इसी को जब क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस गुना होगा तो ये इधर आके गुना होगा, ये उधर जाके गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ y प्लस एक्स है, यहाँ x प्लस वाई लिखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8x y, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है। या इसी को लिख सकते हैं हम क्या, y बराबर, इसी को लिख सकते हैं हम y बराबर क्या, 8 माइनस x, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वो मान रखते हैं। तो 15 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह x प्लस वाई का मान कितना रखेंगे, 8 बराबर 8 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे, 8 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखने के लिए हम ऊपर मिटाना चाहते हैं तो आप लोग इतना तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर हम ऊपर मिटाते हैं तब तक। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं किए, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था बस उतना ही सॉल्व किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब हम लोग गुना करेंगे, 15 8 तो 8 पंचे 40 कर 0, 8 का 8, 8 और 4 12, 120 बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 64 एक्स माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। 64 एक्स माइनस 8x स्क्वायर। जब गुना करेंगे 8x से तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 एक्स इंटू जब गुना करेंगे तो माइनस 8x गुना x करेंगे तो 8x स्क्वायर।
ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इधर है उसको सारा इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 8x² इधर माइनस था, इधर आके प्लस, इधर ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -64x प्लस 120 बराबर क्या 0। अब इसमें क्या करेंगे 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 64x प्लस, इससे जब 8 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 120 भागा 8 दे दो तो कितना आ जाता है हमारे पास 8 का 8 कितना आ जाता है 8 4 12 8 5 40 15 तो कितना आ जाएगा 15 बराबर 0। तो 8 इधर हमारा क्या है 8 हमारा इधर गुना में है तो उधर जाके भाग हुआ 0 भागा किसी भी संख्या से देंगे हम, किसी भी संख्या से वो क्या होता है 0 होता है, तो 0 भागा 8 देंगे तो वो भी क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, चलिए तो हम लोग गुणनखंड करते हैं x² माइनस 8x को 15 में किस तरह तोड़ेंगे, गुणनखंड आप सभी को आता होगा, अब नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथ से एक प्लेलिस्ट बना होगा उसमें जाके आप गुणनखंड देख सकते हैं, गुणनखंड उसमें बताए हैं। तो इसमें क्या करना है आपको 15 को पहले क्या करेंगे हम लोग 15 को इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 5 गुना 3, तो इसी में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x 3x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। आप इसको देख लीजिए, गुणनखंड का एक रूल होता है, जो आप बीच में तोड़ रहे हैं उसको क्या करना है उसको इस तरह तोड़ना है कि जब उसको हम जोड़ें तो इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन गुना करेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए। तो जब इनको गुना करेंगे तो क्या होगा इन दोनों के गुना के बराबर आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। चलिए फिर हम लोग आगे अब करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, और इसमें जब 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -5 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5 तिया 15 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से हमारा दो मान निकल गया, एक तो x माइनस 3 भी निकल गया और दूसरा निकल गया x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा +3 और x बराबर क्या आ जाएगा +5। तो x का मान 2 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर क्या आना चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना था, आप इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 कितना था x प्लस वाई बराबर, इसीलिए y बराबर कितना, क्योंकि हमारा x प्लस वाई जो था वो 8 के बराबर था, तो y बराबर हम कितना निकाल लेते हैं 8 माइनस x। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम लोग जब x बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि y बराबर कितना है 8 माइनस x, तो x की जगह कितना रखेंगे 3 तो 5 आ जाएगा। तथा जब हम लोग x बराबर कितना लेंगे 5 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। अतः तो इसका 2 मान निकल गया, अतः हमारा संख्या क्या आ गया, दोनों में देखो इसमें भी 5 3 है, इसमें भी 3 5 है, तो दोनों संख्या हमारा दोनों प्राकृतिक संख्या क्या आ गया 3 और 5 है, दोनों में 3 और 5 है, अतः संख्या क्या आ गया हमारा 3 और 5, अतः संख्या 3 और 5 है, तो संख्या 3 और 5 है आंसर। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान था, आपके एग्जाम में कितना आसान पूछा जाता है, तो कोशिश करना ये सब आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें। और देखो एक तो आपके फर्स्ट सिटिंग में पूछा ही था, फिर सेकंड सिटिंग में जस्ट इसी तरह प्रश्न पूछा था, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, तो आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है ये सब प्रश्न। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछा था, कितना नंबर में 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सेकंड सिटिंग में पूछा था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आपका 6ठा नंबर प्रश्न और इसका भी आंसर। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह 1/2 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में से 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो कुछ दिया नहीं हुआ है तो मानेंगे, माना कि भिन्न बराबर क्या है, x/y है। हम मान लेते हैं भिन्न क्या है हमारा, x/y है, जिसमें हमारा अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, जब हम लोग अंश तथा हर में 2 जोड़ देते हैं, जब हम लोग अंश तथा हर में, अंश हमारा 2 है और हमारा हर क्या है, हर हमें हमारा y है। अंश और हर में क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है, 2 जोड़ता है। तो अंश हमारा x है और हर हमारा y है। तो अंश और हर में जब 2 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। ये नहीं बोल रहा है, वो 1/2 के बराबर हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इधर गुना होगा, वो इधर जाके गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2x + 4 बराबर y + 2, अर्थात 2x - y + 4 - 2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 2x - y, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या तो फिर इसको उधर ही लेके चले जाते हैं। सॉरी, यहाँ करते हैं बराबर, ये जो 4 है बराबर के उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, -4, तो क्या हो जाएगा, -2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है, जब अंश और हर में 7 घटा देते हैं, अंश और हर में क्या करते हैं, 7 घटा देते हैं, अंश और हर में 7 घटा देते हैं, हर हमारा क्या है, y है, दोनों में 7 घटा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, इसको तो क्या होगा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर गुना होगा, वो उधर, क्योंकि इधर भाग में है तो इधर आके गुना होगा, इधर भाग में है तो उधर जाके गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x - 7 × 21, 3 × x करेंगे तो 3x, माइनस है तो माइनस, 7 × 21। अब इधर से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो y - 7। फिर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x, इस y को हम बराबर किधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, -y बराबर -7 + 21, क्योंकि इधर -21 था तो बराबर के उधर गया तो क्या हो गया, +21। 3x - y बराबर कितना बचेगा, 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 7 जाएगा 13, तो कितना बचेगा हमारा, 14 + 14। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x - y बराबर 14। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखने के लिए हम यहाँ मिटाएंगे, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब फिर हम लोग इतना तक मिटा देते हैं। अभी इतना ही हमें जरूरत है, फिर आगे हम मिटा लेंगे खुद से। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या करें, समीकरण 1 हमारा कितना है, 2x - y बराबर कितना है, -2, और समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x - y बराबर कितना है, 14। चलिए, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्लस नहीं, हम माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब -3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, -x बराबर -14 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, -16। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16। x बराबर कितना आ जाएगा, 16। फिर तो y बराबर कितना आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 या 1 में किसी में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y निकल जाएगा। तो x का मान किसी में रख देते हैं। अब x का मान अब x का मान
अब x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 या 1 में, किसी में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है 2x, x के जगह क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे, ठीक है। माइनस y बराबर -2। अब इनको सॉल्व करते, 16 दूना 32 माइनस y बराबर -2। तो y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 32 प्लस 4। तो 32 और 4 कितना होता है, 32 4 36। तो x बराबर कितना निकल गया 16 और y बराबर कितना निकल गया 36। अतः भिन्न बराबर क्या आ गया, अतः भिन्न बराबर क्या है हमारा x बटे y है, और x का मान हमारा कितना है 16 है, 16 बटे 36 अर्थात 1/2। 1/2 नहीं, इसको जब 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 16, 16 दूना 32 होता नहीं, तो इसको जब 2 से कटाएंगे 8 और यहाँ 17 दूना 34, 18 दूना 36, फिर एक बार कटेगा तो कितना हो जाता है 8 दूना 16, 8 से कटता है या 9 से रे, कटा देते हैं पहले हम लोग, इस सब जब कटाएंगे तो कितना आ जाता है यहाँ पे हम लोग 8 या 18, फिर एक बार कटाएंगे तो 4 या 9, तो 4/9, 4/9 हमारा आंसर क्या आ गया 4/9। आपको कटाना नहीं है, ठीक है, कटाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपको कटाना नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमारा भिन्न जो निकल गया वो कितना आ गया 4/9 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आपका जो प्रीवियस ईयर 2021 में जितना भी प्रश्न पूछा था आपके फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण से, वो सारा प्रश्न हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे, कोई दूसरा टॉपिक लेके मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग किससे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट मेन टॉपिक लेके 16/34 है रे, हम लोग 4 कहाँ दिए, सॉरी 32, 4 यहाँ नहीं होगा, यहाँ -2 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, तो 32 और 4 कितना होता है 34 होता है। हम भी सोचे कहीं गलती कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 32 4 34 बटे, हमारा y कितना है 34 है, x हमारा कितना है 16, तो 16/34 यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये ज़्यादा बड़ा वीडियो भी बन गया क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाला बात था, तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग को कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।